गांव सो रहा था। चांद बादलों में छिप गया था। धूल भरी सड़क पर परछाइयां नाच रही थीं। सिर्फ झींगुरों की आवाज सन्नाटा तोड़ रही थी। राजू अपनी साइकिल चला रहा था। उसकी साइकिल की घंटी की आवाज सुनाई दे रही थी और सड़क पर हल्की हल्की रोशनी थी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वो इतनी रात को कभी बाहर नहीं रुका था, लेकिन आज की रात अलग थी। उसे साबित करना था कि वो डरता नहीं है। रात का सन्नाटा और अंधेरा उसे और भी डरावना लग रहा था। हर एक आवाज उसे चौंका रही थी, लेकिन राजू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने आप से कहा, मैं ये कर सकता हूं। उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी थी और वो उन्हें दिखाना चाहता था कि वो भी बहादुर है। सड़क पर चलते हुए उसने अपने चारों ओर देखा। हर एक छाया उसे किसी भूत की तरह लग रही थी, लेकिन राजू ने अपनी साइकिल की रफ्तार बढ़ा दी और अपने डर का सामना किया। क्लैंग! दूर कहीं एक घंटी बजी। राजू रुक गया। उसने इधर उधर देखा। ये आवाज कहां से आ रही थी? उसे सिहरन हुई। एक पेड़ के नीचे एक लड़की खड़ी थी। उसने सफेद ड्रेस पहना था। उसके लंबे बालों ने उसका चेहरा ढांक रखा था। उसके हाथ में एक घंटी थी। रात का समय था और चांदनी चारों ओर फैली हुई थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी रहस्य को छुपा रही हो। वह धीरे धीरे घंटी बजा रही थी और उसकी आवाज रात की खामोशी को चीर रही थी। राजू उसे देखता ही रह गया। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। वह कौन थी और इस सुनसान जगह पर क्या कर रही थी? राजू की आंखें उस पर से हट ही नहीं रही थीं। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। वह जानना चाहता था कि इस रहस्यमयी लड़की की कहानी क्या है। जानना चाहता कि शरीक की थी। हेलो? राजू ने आवाज लगाई। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने धीरे से अपना सर उठाया। राजू की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसकी आंखें लाल रंग से चमक रही थीं। लड़की मुस्कुराई। ये दोस्ताना मुस्कान नहीं थी, ये ठंडी और डरावनी थी। उसके दांत बाघ की तरह तेज थे। राजू चीखना चाहता था, लेकिन आवाज ही नहीं निकली। राजू ने अपनी साइकिल घुमाई। वो जितनी तेजी से चला सकता था, चला रहा था। घंटी बजती रही और पास आती रही। उसे यहां से जाना था। उसे घर पहुंचना था। लड़की की हंसी रात में गूंज उठी। राजू ने पीछे मुड़कर देखा। वो गायब थी। उसने अपनी रफ्तार धीमी कर दी। वो सुरक्षित था या था? घंटी एक बार फिर बजी। फिर सन्नाटा छा गया। राजू फिर कभी नहीं दिखा। उस रात के बाद से गांव में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। लोग अपने घरों में दुबक गए और हर कोई राजू के बारे में सोचता रहा। गांव वाले कहते हैं कि घंटी वाली लड़की आज भी रात में घूमती है, ढूंढती हुई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती है, जैसे वह किसी को खोज रही हो। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने उसे देखा है, लेकिन कोई भी यकीन से नहीं कह सकता। घंटी की आवाज दूर से सुनाई देती है, एक अजीब सी बेचैनी और रहस्य छोड़ती हुई। यह आवाज जैसे किसी अनसुलझे सवाल का जवाब मांग रही हो। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि यह घंटी एक पुरानी कहानी से जुड़ी है, एक ऐसी कहानी जो कभी पूरी नहीं हुई। और शायद यह घंटी उसी कहानी का हिस्सा है जो आज भी अपने अंत की तलाश में है।